हेलो बच्चों। वेलकम टू अरमान करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं अभिलाष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलो देखते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। सो टुडे लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा था पावर ऑफ स्पीकर। कुछ एक पावर स्पीकर के डिस्कस करने बच गए थे जो कि हम लोग आज के डेट में डिस्कस करेंगे। हमने डिसिप्लिनरी पावर तक देखा था। अब वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज होती किस चीज का? पार्लियामेंट्री कमिटीज एक्चुअली एक कमिटी बनाई जाती है अगर कोई भी नियम कानून गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है या फॉर्मुलेट करना है, तो उसके पहले उसके वर्किंग्स के, उसके प्रोज एंड कॉन्स को जज करने के लिए वेरियस कमिटीज बनाई जाती है। तो वही है, उसमें से सारे के सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज में आते हैं। अब एज अ स्पीकर क्या रोल रहता है इन पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। He appoints various parliamentary committees and guide them in their work। जो उनके वर्किंग्स होते हैं उनमें गाइड करते हैं। कौन गाइड करते हैं? स्पीकर। स्पीकर कम्स अंडर आर्टिकल 93। He appoints the chairman of all committees of the house। और ये अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को। तो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी? तो आपका आंसर होगा स्पीकर। सेकेंड पॉइंट बोलता है, he guides and issues directions of the chairman of different parliamentary committee in all matters relating to their works and proceedings। उनके वर्किंग प्रोफाइल में जो भी ऊंच नीच आती है, चेयरमैन जो स्पीकर है आपके हाउस के, he is the whole and sole responsibility in order to run the workings of these committees। He is the ex officio chairman of some committees of the house, that is रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। एक्स officio मतलब कि ये ऑटोमेटिकली, जैसे ये सारी कमिटीज बनी हुई है ना, तो ऑटोमेटिकली स्पीकर साहब इनके चेयरमैन बन जाएंगे, जस्ट लाइक आवर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो भी होगा इंडिया का, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे कंट्री के, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाएंगे हमारे अपर हाउस, जो कि राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 80 में आता है। फाइन। इन द सिमिलर मैनर जो भी हमारे स्पीकर होंगे, स्पीकर ऑफ द हाउस होंगे, वो ऑटोमेटिकली स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा की बात कर रहा हूं, नॉट राज्यसभा। तो जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनती है, इसमें जो भी लोग रहते हैं, कमेटी बनी है, इसमें कुछ लोग हैं, तो इनके जो चेयरमैन होंगे ये ऑटोमेटिकली स्पीकर होंगे। इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो टर्म मतलब ऑटोमेटिकली ही बिकम्स द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी। फाइन। अब आता है कुछ मिसलेनियस पावर, एक्स्ट्रा पावर्स एंड फंक्शंस स्पीकर के क्या होते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल नंबर 108। कोई भी जनरल लॉ, जनरल बिल अगर इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में, मान के चलो लोकसभा और राज्यसभा, वी हैव टू हाउसेस। लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80। कोई एक पर्टिकुलर बिल है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी बिल, नॉट मनी बिल। ओके, मनी बिल में लोकसभा के पास पावर रहता है। कोई ऑर्डिनरी बिल है, जनरल पर्पस बिल है, ये इंट्रोड्यूस हो गई, मान के चलो लोकसभा ने इसे पास कर दिया, बट राज्यसभा ने इन्हें पास नहीं किया, तो एक वोट और जीरो वोट, तो ये टाई ब्रेक का ऑप्शन हो जाता है। तो इस सेशन में जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है।
इसको लीड करते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। फाइन। ज्वाइंट सेटिंग का आर्टिकल 108, स्पीकर ऑफ लोकसभा का आर्टिकल 93। तो दोनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक हाउस में बैठाया जाएगा और फिर नॉर्मल कॉमन वोटिंग होगी। देन वी विल डिसाइड, देन द स्पीकर इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड whether to pass the bill or to reject the bill. Fine. He nominates member of parliamentary delegation to various countries in consultation with the chairman of the upper house. Who is the chairman of the upper house? Vice president. He is the chairman of the upper house. Upper house means Rajya Sabha. तो जो भी फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया से फॉरेन कंट्री में जाते हैं कुछ एमओयू साइन करने के लिए, उस टाइम पे ये नॉमिनेट करते हैं, स्पीकर नॉमिनेट करते हैं इनके मेंबर को। फाइन। और आपका जो लास्ट पावर है अंडर मिसलेनियस पावर एंड फंक्शन, ही प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है लेजिस्लेटिव बॉडी की, लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी बॉडी है, उनके जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनको हेड करते हैं आपके स्पीकर साहब, लोकसभा के स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर के बारे में इनकी जितनी भी पावर्स हैं आपको मैंने इन डिटेल सब कुछ इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। नाउ वी विल बी सी आर्टिकल नंबर 80, दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा को और किस किस नाम से बुलाया जाता है? पहला काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दूसरा अपर हाउस, और इसके आर्टिकल नंबर 80 में आते हैं, इनके चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने होंगे इनके लिए, राज्यसभा के लिए। अब कंपोजिशन पढ़ते हैं। राज्यसभा के कंपोजिशन में क्या क्या आता है? द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज राज्यसभा। अपर हाउस इज पॉपुलरली नोन एज राज्यसभा। The representation of Indian states in Rajya Sabha differs from state to state on the basis of their respective population. हमने लोकसभा में भी देखा था, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिफर करती है लोकसभा में सीट्स। लाइक हमने देखा उत्तर प्रदेश, लार्जली मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया में, इनके पास लोकसभा में सीट है 80। वहीं हमने नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स देखे थे जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, इनमें पॉपुलेशन कम होने के कारण हम इनको रिप्रेजेंटेशन एक एक सीट के लोकसभा में देते हैं। तो जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, और जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन है उनके रिप्रेजेंटेशन कम है। इन सिमिलर मैनर राज्यसभा में भी यही मैकेनिज्म फॉलो होता है कि जिस स्टेट में आपके पॉपुलेशन ज्यादा है उस स्टेट की रिप्रेजेंटेशन हाउसेस में ज्यादा होंगी, और जिस स्टेट में कम है उनकी रिप्रेजेंटेशन कम होती है। अब देखते हैं टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा का 250 मेंबर्स का है, जिसमें कि while 238 of them are elected by the states of the union, 12 members are nominated by president from among men of repute in various spheres, science, art, literature and social science। मान के चलो आप कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात करें टोटल मेंबरशिप इनके कितनी है? 250। स्टेट से कितने आ जाते हैं? 238। बच गए 12 मेंबर जो कि नॉमिनेटेड होते हैं। बारह मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस,
लिटरेचर, आर्ट्स एंड फोर्थ इज सोशल साइंस। इन चारों फील्ड से जो भी एमिनेंट पर्सनालिटी होती है, रेप्यूटेटेड पर्सनालिटी होती है, जो यूथ फॉलोइंग होती है, उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, जस्ट इन ऑर्डर टू गिव दैट फील्ड या दैट इमिनेंट पर्सन जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, उनको ऑनर देने के लिए ये प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं इन द हाउस ऑफ राज्यसभा। 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। तो नॉमिनेशन से कुछ याद आ रहा है बेटा? लोकसभा में भी नॉमिनेट होते थे 2 मेंबर, लोकसभा में भी 2019 के पहले तक 2 मेंबर्स were nominated by president। ये कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करते थे? ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे सर। और 2019 तक इनका रिप्रेजेंटेशन आता था, बट आफ्टर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, this nominated member have no seats now in the house of people, that is the lower house, or we call it Lok Sabha, which comes under article number 81। fine, कंपोजिशन क्लियर है बच्चों? However, the effective strength of Rajya Sabha at present, अक्टूबर 2016 की बात कर रहे हैं कि 245 मेंबर्स हुआ करते थे, out of which 233 are elected and 12 members are nominated। देखो यहाँ पे 2016 की बात कर रही हैं आपके टेक्स्ट बुक में, इस टाइम पे 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड थे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है बच्चों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 52। अब है इलेक्शंस एंड टर्म्स, मतलब कैसे इलेक्ट होते हैं और कितने दिन के लिए इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। The representatives of each state in the Council of State or Rajya Sabha are elected by the elected members of Legislative Assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote for a period of 6 years। 6 साल के लिए होते हैं और इनका जो इलेक्शन होता है ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या चीज है? मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं यहाँ पे अभी, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस भी बोला जाता है, और ये आर्टिकल नंबर 80 में आता है। अब मैं बात कर रहा हूं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की। मान के चलो आपके पर्टिकुलर स्टेट है, कोई भी स्टेट ले लो, मैं स्टेट ले रहा हूं एमपी एज एन एग्जांपल। एमपी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, मतलब यहाँ के जो विधायक हैं, जिसको एमएलए बोला जाता है इंग्लिश में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या करेंगे जब इनको रिप्रेजेंटेशन देना होगा और राज्यसभा मेंबर के लिए इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल में आपका रिप्रेजेंटेशन देना होगा, तो इनको एक शीट दी जाती है, इनमें 2-4 चॉइसेस दिए जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ये प्रायोरिटी सेट करेंगे। कोई एक मेंबर, एक एमएलए की बात कर रहा हूं, ये प्रायोरिटी सेट करेंगे। ये अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे ए को देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी बी, थर्ड प्रायोरिटी सी और फोर्थ प्रायोरिटी डी, तो इनमें से ऐसे ऐसे जितने भी मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर असेंबली के, मध्य प्रदेश के आपके विधानसभा में जितने भी मेंबर्स इलेक्टेड हैं, वो वोट देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। अब इन प्रायोरिटी को हर एमपी के प्रायोरिटी, सॉरी, हर एमएलए के प्रायोरिटी को चेक किया जाएगा बाय द स्पीकर ऑफ दैट हाउस।
अकॉर्डिंगली आप जो भी प्रेफरेंस में जो पहले आते हैं, मान के चलो इस बंदे ने ए को प्रेफरेंस दिया, लेकिन बंदा बी जो सेकंड है वो बी को प्रेफरेंस दे रहा है, कोई बंदा थर्ड बंदा है वो ए को प्रेफरेंस दे रहा है, कोई फोर्थ बंदा है बी को प्रेफरेंस दे रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं और अकॉर्डिंगली जिसके प्रेफरेंस ज्यादा होते हैं दे कम्स अंडर, दे आर इलेक्टेड फॉर द हाउस ऑफ राज्यसभा। और इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं, मतलब वोटिंग ट्रांसफर हो जा रही है। फाइन। और ये जो राज्यसभा के मेंबर है ये 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अब ये आपका टास्क है, हु इज द एमपी ऑफ योर एरिया। लोकसभा में भी आप ध्यान रखना और राज्यसभा के लिए भी ध्यान रखना कि आपके एरिया के एमपी कौन है। और दोनों ही हाउसेस के मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ये परमानेंट हाउस है। ये परमानेंट हाउस इसलिए है क्योंकि राज्यसभा एज अ होल कैन नॉट बी डिसॉल्व एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। कभी भी हाउस डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व लाइक लोकसभा। लोकसभा में तो हाउस डिसॉल्व हो सकती है, एक बार रनिंग गवर्नमेंट के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया या वोट ऑफ थैंक्स गिविंग मोशन पास हो गया तो उस टाइम पे डिसॉल्व हो जाती है। बट आपका जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है या परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। 6 साल के लिए एक एमपी राज्यसभा का 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। लेकिन अगर पूरे हाउस एज अ होल की बात करें तो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। 1/3 जो है मेंबर हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं, मतलब दे हैव टू लीव द हाउस। मेंबर्स कैन बी री इलेक्टेड इफ सो डिजायर इफ देयर इलेक्टर्स वांट इट। लेकिन मेंबर्स फिर से भी इलेक्ट हो सकते हैं जस्ट लाइक लोकसभा। हमने देखा 2014 के जनरल इलेक्शन में जो एक पर्टिकुलर पार्टी है बीजेपी वो जीत करके आई। फिर 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुआ सेम पार्टी जीत करके आई। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोबारा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए 2019 में। इन सिमिलर मैनर अगर एक बार आपका रिटायरमेंट हो जाता है राज्यसभा से और अगर आपके स्टेट के एमएलए आपके वर्किंग से खुश हैं तो वो आपको फिर से वोट करके आपको वंस अगेन दे कैन इलेक्ट यू एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक बार इलेक्शन या इलेक्ट हो गए हैं तो फिर दोबारा आप इलेक्ट नहीं हो सकते। यू कैन डेफिनेटली बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर 2 or 3 consecutive टर्म। अब है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सेम क्वालिफिकेशन है एज ऑफ राज्य लोकसभा, बस एक डिफरेंस है कि लोकसभा में हमने देखा था कि जो मिनिमम एज क्राइटेरिया था वो था 25 साल, लेकिन राज्यसभा में ये जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है ये आपका है 30 साल। इस पॉइंट के अलावा हर पॉइंट सेम है एज लोकसभा। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उधर भी हमने देखा था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपका डिफरेंट है, बस एक सिंगल पॉइंट डिफरेंट है। ही शुड बी एटलीस्ट 30 इयर्स ऑफ एज, 30 साल का उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब कहीं भी गुनहगार साबित नहीं हुआ होना चाहिए वो बंदा जो आपके इलेक्शन ऑफ राज्यसभा में खड़ा हो रहा है। He should not hold any office of profit under government, कोई सरकारी नौकरी नहीं करना होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से उनको पैसे नहीं मिलने चाहिए। Like the member of the Lok Sabha, he or she should be possessed such as qualification as may be specified by the Parliament from time to time. अब Parliament भी कुछ time to time according to the need of the society and according to the demand of the people चेंज करती है कुछ नियम कानून, तो उसके अनुसार वो टेक केयर करना होगा। अब है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ऑल द डिस्क्वालिफिकेशन रेफर टू द above in the case of मेंबर ऑफ लोकसभा सो अप्लाई टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा। फॉर एग्जांपल, मतलब आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है इट इज द सेम एज द डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का जो भी क्राइटेरिया बनता है वो सेम है।
और क्वालिफिकेशन भी आप पकड़ लो 99% सेम है, जस्ट एक डिफरेंस है जो कि एज का डिफरेंस है। लोकसभा के लिए एज है आपका 25 साल और राज्यसभा के लिए एज है आपका 30 साल। ये एक आप याद कर लो, आपको दोनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब है देखो क्या क्या है आपका डिस्क्वालिफिकेशन का नॉर्म्स। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है ये कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए उनको, कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट मिशनरी से कोई भी लिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब थोड़ा मेंटल कंडीशन अच्छा होना चाहिए उनका, बिगड़ा हुआ मेंटल कंडीशन नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी ऑफ ल्यूनेटिक माइंड। ही शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया घोषित या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसे होने चाहिए। He has not ceased to be the citizen of India, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है तब भी on that ground also he can be disqualified as a member of Rajya Sabha. He should not have been disqualified by any law passed by Indian Parliament. इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी नियम कानून पास होए उसके अनुसार से ये डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। कौन? जो आपके मेंबर ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़े हैं। अब है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब चेयरमैन की यहाँ बात हो रही है। मैंने अभी कुछ 2-3 स्लाइड पहले मैंने बताया है कि हु इज द चेयरमैन या हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the presiding officer of Rajya Sabha. Like the Lok Sabha, the Rajya Sabha also has a chairman and a deputy chairman. The vice president of India is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio मतलब जो भी आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे आपके राज्यसभा के। अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता है राज्यसभा के स्पीकर के लिए। लाइक आपके देखो लोकसभा के लिए आपकी पहली जो बात थी स्पीकर के इलेक्शन की, तो पहली मीटिंग में ही दे इलेक्ट द स्पीकर, इलेक्शन होता है लोकसभा के स्पीकर के लिए। बट राज्यसभा के स्पीकर के लिए इलेक्शन नहीं होता है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है, दे टेंड टू बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। He acts as a presiding officer of Rajya Sabha. The Rajya Sabha elects its deputy chairman from among its members, और अपने मेंबर में ही वो लोग एक डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट कर लेते हैं। Fine. The duties of the chairman of Rajya Sabha are the same as those of speaker of Lok Sabha. जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो जिस किसी के लिए भी अकाउंटेबल होते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर, तो राज्यसभा के स्पीकर जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, they are also accountable for the same purpose. The deputy chairman acts as the chairman of the house when the latter is not present in the house. और जब चेयरमैन के एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन उनका काम करता है। इट इज द सेम एज द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के एब्सेंस में भी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा टेक्स द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर। अब है एडवांटेजेस ऑफ राज्यसभा। क्या फायदे हैं राज्यसभा के होने का इंडिया में? There is no denying the fact that Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. How is Lok Sabha more powerful than Rajya Sabha? Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha because लोक सभा जो है बेटा में आपके जो मेंबर्स आते हैं they are directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise। मतलब 18 साल के ऊपर जितने भी पीपल हैं या सिटीजन हैं, दे आर एलिजिबल टू वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। वही आपके राज्यसभा में इट इज नॉट लाइक दैट।
राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो आपके एमएलए है वो चुन करके भेजते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर राज्यसभा। ऑल सिटीजन्स डू नॉट डायरेक्टली vote for the member of राज्यसभा। यहां हम देख रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन का सीन है, यहां इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और डेमोक्रेसी की भी यही कॉन्सेप्ट है, पीपल, जो भी गवर्नमेंट होगी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो जो डेमोक्रेसी का पूरा पूरा मायने होके आता है ये आपके लोकसभा में ही आता है। और मनी बिल में लोकसभा के पास पावर है, वहीं मनी बिल में राज्यसभा के पास कुछ भी पावर नहीं है। इसीलिए ये जो आपका लोकसभा है, दिस टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, देन द अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब समझ में आ गया यहाँ पे मोर पावरफुल क्यों लिखा हुआ है। बट द राज्यसभा हैज सम एडवांटेज ऑफ इट्स ओन, लेकिन राज्यसभा के पास कुछ एक स्पेशल पावर है, लाइक ऑल इंडिया सर्विस के लिए। ऑल इंडिया सर्विसेज में राज्यसभा के पास पावरफुल है, राज्यसभा इज मोर पावर। ऑल इंडिया सर्विस इज लाइक आपके जो जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं। मेनी ग्रेट साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, लिटरेरी पर्सन, स्कॉलर्स who feel shy of contesting election can be accommodated in Rajya Sabha. They can be nominated to the Rajya Sabha by president. हमने देखा था जो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते थे, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ये कौन से फील्ड से आते थे? पहला था साइंस, दूसरा था लिटरेचर, तीसरा था आपका आर्ट्स और चौथा था सोशल साइंस। तो इन चार फील्ड से जो भी एमिनेंट या पावरफुल या फिर पॉपुलर पर्सनालिटी है, जो जनरल इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करना चाहते हैं या उनको थोड़ा अजीब सा लगता है कंटेस्ट करना इलेक्शंस, तो जस्ट इन ऑर्डर टू गिव देम ऑनर एंड रेस्पेक्ट, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ राज्यसभा की आपके सोसाइटी के जो एलीट क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, वो भी आपके डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। सेकेंड इज द स्टेट्स कैन बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट इन राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड by the elected members of different legislative assembly. Various legislative assembly, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के जो आपके एमएलएज हैं, वो जाकर के आपके इलेक्ट करते हैं। हमने देखा कि कैसे इलेक्ट करते हैं, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।